आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को इनकी सालगिरह के मौके पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मालवीय की खिदमात को यादगार किया गया। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इनकी यौम पैदाइश के मौके पर मैं काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के इल्मबरदार पंडित मदन मोहन मालवीय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इस्लाहात और कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क्रिसमस के मौके पर रियासत की अवाम बिलखुसूस ईसाई बरादरी को मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि क्रिसमस से तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली और भाईचारे को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो इस त्यौहार के मौके पर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें और कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने ईसाई बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अपने मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के मौके पर क्रिसमस का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि आपके बताए हुए उसूलों, सच्चाई, रहमदिली, कुर्बानी और भाईचारे को आम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि क्रिसमस के मौके पर अमन और खुशहाली हमारे ज़िंदगियों में आएगी। गवर्नर ने कहा कि क्रिसमस का एहतमाम कोरोना के बताए हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मनाई जानी चाहिए। रियासत में वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताया कि रियासत में कोरोना वैक्सीन आने के बाद अवाम को टीका दिया जाएगा। वैक्सीन का ज़ख़ीरा करने और एहतियाती तरीक़ेकार के लिए और वैक्सीन देने के तरीक़ेकार से 10,000 हेल्थ अमले को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हर रोज़ 10 लाख अफराद को वैक्सीन टीका दिया जाएगा। पहले मरहले में हेल्थ महकमा, पुलिस, म्यूनसिपल, इसके बाद मामरीन को दिया जाएगा। पहला डोज देने के 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। KCR की हिदायत पर अमल करते हुए टीका अंदोजी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कोरोना स्ट्रेन से अवाम एहतियाती तरीक़ेकार को अपनाएं। UK से 1200 अफराद आए हैं। 844 अफराद की शिनाख्त करते हुए टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 7 अफराद में मुस्बित अलामत है। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला खम्मम में केक कट करते हुए क्रिसमस त्यौहार में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार अमन, अमान, एकजहती का पैगाम देता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में मजहब के त्यौहार को हुकूमत अहमियत देती है। क्रिसमस त्यौहार के लिए 2 लाख से ज़्यादा गरीब ईसाइयों को मुफ्त मलबूसात फराहम किए। क्रिसमस की दावत का एहतमाम किया जाता है। हुकूमत 10 करोड़ की लागत से क्रिश्चियन भवन तामीर करने जा रहा है। इस तकरीब में महबूबाबाद के रुकन पार्लियामेंट बी कविता और दीगर कायदीन ने शिरकत की। पंचायत राज के वजीर एराबली दयाकर राव ने कहा कि खेल कूद में हिस्सा लेने से नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल के साथ खुद को सेहतमंद रखने में काफ़ी मदद मिलती है। वजीर ने जिला वरंगल के एक देहात में एराबली वसंथा राव की याद में मुनक़िदा ज़िले सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए एराबली वसंथा राव की याद में ज़िलाई सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद पर इनके बेटों की सताइश की। उन्होंने कहा कि खेलों से तनाव कम होता है। खेल इंसान की सेहत और ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को जिला जगतियाल के दौरे के मौके पर अवाम और TRS कायदीन के तल्ख रवैये का सामना रहा। मरकजी हुकूमत से ग्राम पंचायतों को हासिल होने वाले 124 करोड़ फंड की इजराई का मुतालबा करते हुए जगतियाल में
टीआरएस कायदीन की क़यादत में सरपंचों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर एहतजाज किया। इधर बीजेपी कायदीन सरपंचों को गिरफ्तार करने पर जोर देते हुए पुलिस से बहस और तकरार किया, जिसके नतीजे में जिला एसपी सिंधु शर्मा ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने कहा कि मुसलसल गीता पाठ पढ़ने से जिंदगी खुशगवार होगी। चक्करपल्ली में मुनक़िद किए गए गीता जयंती सालाना तकरीब में कविता ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का पैगाम दिया है, इसमें कहा है कि आने वाली नस्लों को अच्छे तरीके सिखाएं। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, इसका नतीजा अच्छे और बुरे की शक्ल में सामने आता है। इस मौके पर MLA M गोपाल महासहस्रा, डॉक्टर जी नरसिम्हा राव, टीआरएस रहनुमा देवी प्रसाद, स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन श्रीधर माहिरीन, माशियात डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर R सुरेश भी मौजूद थे। रियासत की सतह पर सनसनी पैदा करने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबराबाद पुलिस ने 4 रुकनी बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में 2 चीनी और 2 दिगर मुलजिमान शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 करोड़ रुपए नकद रकम, 2 लैपटॉप और 4 सेलफोन जब्त कर लिए। साइबराबाद CP सज्जनार मुलजिमान को मीडिया से खिताब किया। సైబరాబాద్ పోలీసు మరియు సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ ఆఫీషియల్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మనము లాస్ట్ వీక్ ఒక స్పెసిఫిక్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా ఇన్స్టెంట్ లోన్ తీసుకున్న తర్వాత బాగా హెరాస్మెంట్ అబ్యూజ్ అయ్యని చెప్పి, సో ఆ కేసుని మనము ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కలెక్ట్ చేసిన డాటా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మన ఆఫీసర్స్ సిటీలో ఉన్న ఒక కీబోవా టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒక చైనీస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న ఈ ఒక కాల్ సెంటర్ ని మనము రేడ్ చేయడం జరిగింది. రేడ్ చేసి మొత్తము 4 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ 4లో ఒక చైనీస్ నేషనల్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరిది హెడ్ ఆఫీసు ఢిల్లీ. స్కైలైన్ ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి ఇది గుర్గావ్ ROCలో రిజిస్టర్ కావడం జరిగింది. సో దీనికి ముఖ్యంగా డైరెక్టర్స్ జియా జాంగ్, ఈయన కూడా ఒక చైనీసు. ఈయన నేతృత్వంలో ఈయన ఒక మాస్టర్ మైండ్ ఈ మొత్తం ఈ ఇన్స్టంట్ లోన్ ఫ్రాడ్స్ కి. ఉమాపతి అండ్ అలియాస్ అజయ్, వీళ్ళు ఈ కంపెనీని నడుస్తున్నారు. మొత్తం వీళ్ళు దాదాపు 11 అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు కూడా అదే సేమ్ మోడస్ ఆపరండి, అంతకుముందు చెప్పినట్లు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వసూలు చేయడము, పెనాల్టీ కలెక్ట్ చేయడము, డాక్యుమెంట్ కలెక్ట్ చేయడము, తర్వాత బకెట్ సిస్టమ్ పెట్టడము, తర్వాత హెరాస్మెంట్ చేయడము, అబ్యూస్ చేయడం వల్ల సేమ్ అదే ఏమో ఫాలో అయినారు. మొత్తం మన సైబరాబాద్ లో ఇప్పటిదాకా 8 కేసెస్ రిజిస్టర్ కావడం జరిగింది. సో బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ కంటే అంతకుముందు చెప్పినట్లు ఒక విక్టిము ఆమెకి చాలా తక్కువ అమౌంట్ అవసరం ఉండేది. पुलिस ने कांस्टेबल अरुण और CI भिक्षापति पर मिट्टी का तेल डालकर कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि एक मंसूबाबंदी के तहत मज़कूरा अफसरों पर हमला किया गया। LCI रंगास्वामी जवाहर नगर वाक़े की तहकीक़ात कर रहे हैं, जबकि मलकाजगिरी के TCP रक्षिता मूर्ति तहकीक़ात की निगरानी कर रहे हैं।
कोविड की एक नई किस्म ने जिला महबूबाबाद में हलचल मचा दी है। मुकामी अफराद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं क्योंकि जिले के देही इलाकों में 70 अफराद बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि कई लोगों को उल्टी, पेट दर्द के बाइस अस्पताल में शरीक कराया गया है। मामले की इत्तला मिलने पर तिब्बी हुक्काम ने फौरी तौर पर गाँव में मेडिकल कैंप मुनक्किद करते हुए मरीजों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। जिला रंगारेड्डी में 2 लारियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जुम्मे की सुबह शंकरपल्ली मंडल एलरवती में पेश आया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर मौके पर ही दम तोड़ गए। हलाक होने वालों की शिनाख्त 34 साला सुखेंद्र सिंह और महाराष्ट्र के 30 साला अली खान पठान के तौर पर की गई है। अभी हादसे की मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। टास्क फोर्स पुलिस ने सुर्खे की वारदातें अंजाम देने वाली टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक टोली के अहम सुरखना शंकर समेत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियत के चांदी के जेवरात और 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। हैदराबाद के सीपी अंजनी कुमार ने गिरफ्तार शुदगान को मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शंकर की टोली ने हैदराबाद और रचकुंडा कमिश्नरिएट की हुदूद में सुर्खे की वारदातें अंजाम दी थी। उन्होंने कहा कि शंकर के खिलाफ चोरी के 250 मुकदमात दर्ज किए गए थे। शंकर पीडी एक्ट के तहत 4 बार जेल की सजा काट चुका है। शंकर को रवां माह की 4 तारीख को जमानत पर रिहा किया गया था। उन्होंने बताया कि शंकर जेल में कैद दिगर कैदी साथियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और जेल से रिहा होने के बाद इनके साथ एक गरवा बनाकर सुर्खे की वारदातें अंजाम दी। आज सुबह हमारे डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन के नेतृत्व में और उनके साथ पूरे टास्क फोर्स मिलकर मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल प्रॉपर्टी ऑफेंडर ऑफ तेलंगाना स्टेट मंत्री शंकर और उनके 3 एसोसिएट को अरेस्ट किए। ये बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हेल्प से भी हुआ और जो बाकी 3 क्रिमिनल हैं अब्दुल लतीफ़ खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, ये लोग राचकोंडा कमिश्नरेट और हैदराबाद कमिश्नरेट में बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए। मंत्री शंकर के बारे में आप लोग जानते हैं, शायद हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना का ये सबसे नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है, जिसका एज अभी 60 है, रहने वाला महमूद गुड़ा चिलकलगुड़ा, और इसका एक सिटी डॉसियर क्रिमिनल शीट भी है नंबर 1120 चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन का। इसके ऊपर अभी तक 250
हाउस बर्गलरीज और थेफ्ट केसेस है, और जिसमें 209 केसेस में इसको कन्विक्शन भी हुआ है। 4 टाइम्स पीडी एक्ट में ये जेल गया। और इसके बाकी जो एसोसिएट हैं, अब्दुल लतीफ़ खान सन ऑफ सैयद रशीद खान, एज 27, फलकनुमा का रहने वाला है, और ये इसके पहले 10 केसेस इसके ऊपर था। मोहम्मद माजिद सन ऑफ मोहम्मद सादिक, भवानी नगर का रहने वाला है और एक राउडी शीटर भी है, और इसके ऊपर 7 बॉडीली ऑफेंसेस भी हैं, और ये भी पहले एक बार पीडी एक्ट में भवानी नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से जेल गया था। मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद एलियस इम्मू सन ऑफ मोहम्मद पाशा, विद्यानगर नलाकुंटा का रहने वाला है, और ये ऑटोमोबाइल थेफ्ट ऑफेंडर है। इसके पहले 13 ऑटोमोबाइल थेफ्ट केसेस में ये अरेस्ट हो चुका है, और इसके ऊपर भी पीडी एक्ट पहले था। वज़ीर आज़म मोदी ने भी मुल्क की अवाम को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने क्रिसमस भाइयों से क्रिसमस त्यौहार पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब सदर वेंकैया नायडू ने भी क्रिसमस की अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर जुम्मे के रोज ट्वीट किया, क्रिसमस की दिली मुबारकबाद में उम्मीद करता हूँ कि ये त्यौहार अमन व खुशहाली के साथ माशरे में हम आहंगी को फरोग देगा। मरकज की जानिब से मुतारिफ किए गए ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में गुज़िश्ता कई रोज़ से किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक ये मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन को वापस नहीं लिया जाएगा, इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। इस तनाज़ुर में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मरकज की जानिब से किसानों को एहतजाज ख़त्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 साल तक इस कानून पर अमलवारी होने दे, ताहम अगर इन क़वानीन से किसानों को कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो इसमें तब्दीलियां करने पर गौर किया जा सकता है, और इस मामले में आपको यकीन दिलाता हूं, उन्होंने किसानों से तहम्मुल बरतने की अपील की है। तो उस आर्थिक संकट से भारत को उबारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो हिंदुस्तान के किसानों की हो सकती है। बहनों भाइयों, किसानों के कल्याण के लिए ही भारत की संसद ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 बिल पास किया है, 3 एक्ट बन गए हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट हैं। बहनों भाइयों, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान की औलाद हूं। हमने भी खेतों पर जाने का काम किया है, अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ खेतों पर हमने भी जाकर खेती बाड़ी को अच्छी तरह देखा है और समझा है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कौन सी ऐसे प्राविधान हो सकते हैं जो किसानों के कल्याण के लिए हैं, और कौन से प्राविधान ऐसे हैं जो किसान के लिए के हितों के विरोधी हैं। सारे एक्ट को मैंने देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 518 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,83,000 हो गई है। हलाकतों की तादाद 556 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 91 केसेस दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 357 नए केसेस, मजमूई तादाद 8,80,000 से तजावुज़। मुल्क में 2 दिन तक कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में इजाफे के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर तकरीबन 1700 की कमी और सेहतमंद अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस में गिरावट का सिलसिला बरकरार है। मंगल के रोज वायरस के यौमिया केसेस 20,000 से कम हो चुके हैं, लेकिन बुध के रोज ये बढ़कर 23,000 और जुमेरात को 24,000 से ज्यादा हो गए थे। जुमे के रोज एक बार फिर नए केसेस 23,000 के करीब रहे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।